नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर, एक बहुत ही चर्चित महंगे डिजाइनर परफ्यूम के क्लोन्स के बारे में। समर्स में इसके बारे में काफी जिक्र किया जाता है और वो है लुई विटॉन पैसिफिक चिल। जो ओरिजिनल परफ्यूम है लुई विटॉन पैसिफिक चिल, वो भले ही बहुत ज्यादा रिफाइंड महसूस होता हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वेस्टर्न क्लाइमेट के लिए काफी ज्यादा सूटेबल है। और इंडियन क्लाइमेट जो है वो बेसिकली एक बहुत ही हॉट, ह्यूमिड, ट्रॉपिकल और एक अनफॉरगिविंग से क्लाइमेट है। इसलिए लुई विटॉन पैसिफिक चिल जैसे डीएनए हमारे यहाँ पर आसानी से परफॉर्म नहीं करते। इसलिए लोग ज्यादातर बजट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स को चूज करना पसंद करते हैं ताकि उनको खुशबू थोड़ा सा सिमिलर मिल जाए और उसके साथ साथ परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिल जाए। उसी के चलते आज मेरे कलेक्शन में पर्सनली जितने भी मैंने क्लोन्स इकट्ठा किया है लुई विटॉन पैसिफिक चिल का, उन सबको मैं एक साथ रिव्यू और कंपेयर करूंगा और वीडियो के अंत में जो टॉप 4 पैसिफिक चिल के क्लोन्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, थोड़ा सा दिलचस्प वीडियो होने वाला है। और अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ पहली बार अगर आप मेरा काम देख रहे हैं, आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हाइप बटन को भी क्लिक करना ना भूलें। जितने लाइक्स, जितने कमेंट्स, जितने हाइप पॉइंट्स इस वीडियो को मिलेंगे, उतना यूट्यूब ये काम और लोगों तक पहुंचाएगा और उसके साथ साथ मुझे भी काफी ज्यादा एनकरेजमेंट मिलेगा ऐसे और भी जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए। तो इससे पहले कि हम क्लोन्स के बारे में बात करना शुरू करें, एज यूजुअल लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ द ओरिजिनल लुई विटॉन पैसिफिक चिल परफ्यूम स्मेल्स एंड परफॉर्म्स। ये है लुई विटॉन पैसिफिक चिल। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है, ये डिकेंट मुझे मिला था सेंटीरा के वेबसाइट से, और इसका जो फुल बॉटल है वो आपको लगभग 34 से लेकर 36,000 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। एंड व्हेन इट कम्स टू समर फ्रेग्रेंसेस, दिस इज लिटरली लाइक वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर सेंट प्रोफाइल्स जो लोगों को काफी पसंद आते हैं। इससे खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका एक सिट्रसी, फ्रूटी, हर्बल, एरोमेटिक, स्वीट, थोड़ा पाउडरी और एक मस्की किस्म का खुशबू है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसे ही आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो बिल्कुल शुरुआत में ढेर सारा एक ब्राइट, जेस्टी, थोड़ा सा खट्टा, बहुत ही वाइब्रेंट और अपलिफ्टिंग सिट्रसी खुशबू महसूस होता है। ये कहते हैं कि यहाँ पर ऑरेंज और लेमन का अच्छा इस्तेमाल किया गया, जो एक्चुअली मुझे लगता है दोनों नोट्स को अच्छे से बैलेंस किया गया। काफी खूबसूरत तरीके से सिट्रॉन, जो कि आप मान सकते हैं कि जो आजकल के नींबू है उसका एक एंसेस्ट्रल वर्जन है। सिट्रॉन के इस्तेमाल की वजह से इसमें एक एडिशनल ब्राइटनेस, एक एडिशनल वाइब्रेंस जो है इसका ओपनिंग में पता चलता है। फिर इसके साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से काफी सारे फ्रूटी नुएंसेस को जोड़ा गया है, जैसे कि एप्रिकॉट, ब्लैक करंट, जिसकी वजह से एक किस्म का जूसी फ्रूटीनेस जो है वो इस परफ्यूम में महसूस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी सिट्रसी और फ्रूटी नोट्स को यहाँ पर यूज किया गया वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक महसूस होता है। और इतने जूसी सिट्रसी और फ्रूटी नोट्स को यूज किया गया यहाँ पर, मतलब आप इसको अगर स्मेल करते हैं ना तो लिटरली मैं कहता हूं कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा। उस लेवल का स्मूथनेस, उस लेवल का जो एक रिफाइंडनेस है वो यहां पर पता चलता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है 15-20 मिनट बाद, तब ये जो सिट्रसी खुशबू है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है। फिर जो एप्रिकॉट के फ्रूटी नुएंसेस हैं उसके साथ साथ क्या होता है कि कुछ ग्रीन नुएंसेस पता चलते हैं। अब इस ग्रीन नुएंसेस में सबसे प्रोमिनेंटली जो महसूस होता है वो है मिंट और तुलसी का खुशबू, जिसकी वजह से एक किस्म का ठंडक महसूस होता है इस डीएनए में। और साथ ही साथ बैकग्राउंड में बहुत ही माइन्यूट सा एक टच मिलता है धनिया के खुशबू का, यानी कि कोरिएंडर का, जो थोड़ा सा एक माइल्ड फ्रेश स्पाइसी टच एक ऐड कर देता है, एक ग्रीन स्पाइसी टच एक ऐड कर देता है। अब एक और चीज ये भी है, इनका जो ऑफिशियल नोट स्ट्रक्चर है उसमें जिक्र करते हैं मे रोज का। अब देखिए, मे रोज का खुशबू जो है इंडिविजुअल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो उसका एक बहुत ही कड़क, स्वीट, हनीड, थोड़ा सा स्पाइसी, ग्रीन और एक फ्रूटी किस्म का खुशबू है, जिसकी वजह से जो पूरा नोट स्ट्रक्चर है लुई विटॉन पैसिफिक चिल का उसको अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है, उसको अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा एक एडिशनल फ्लोरल टेक्सचर एक माइल्डली ऐड करता है, लेकिन बहुत नोटिसेबल नहीं है। मतलब अलग से आपको यहाँ पर कोई गुलाब का खुशबू महसूस नहीं होने वाला है। बेसिकली मेरोस के जो इंडिविजुअल नुएंसेस हैं वो क्या करता है कि पैसिफिक चिल में जो भी फ्रूटी नुएंसेस हैं और जो भी सिट्रसी और जो भी ग्रीन नुएंसेस हैं उसको वो अच्छे तरीके से सपोर्ट कर पाता है।
फिर लगभग 1.5-2 घंटे बाद जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है, तब ये एप्रिकॉट और ग्रीन नुएंसेस के साथ साथ कुछ और फ्रूटी नुएंसेस महसूस होते हैं फिग की वजह से। अब फिग का जो एक स्वीट, फ्रूटी, थोड़ा सा एक मिल्की खुशबू जो है वो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लगता है, जो इसका ड्राई डाउन को काफी स्पेशल बनाता है। और इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से खजूर यानी कि डेट्स का जो एक खुशबू है उसको ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से हल्का सा एक स्वीटनेस यहाँ पर महसूस होता है। लेकिन डेट्स यहाँ पर किसी तरीके से ओवर पावरिंग नहीं लगता, इट इज जस्ट एडेड इन द राइट अमाउंट, ताकि बस एक स्वीटनेस जो है वो इसका बेस में पता चल सके। इसके एक्सट्रीम ड्राई डाउन में जब ये चला जाता है तब यहाँ पर कैरोट सीड्स और एम्ब्रेट यानी कि मस्ताना की वजह से एक बहुत ही नेचुरल, क्लीन, फ्लफी, थोड़ा पाउडरी, मस्की खुशबू जो है वो पता चलता है। सो ओवरऑल देखा जाए एक बहुत ही स्मूथ, बहुत ही रिफाइंड, हाई क्वालिटी का खुशबू है। और एकदम सिंपल शब्दों में अगर इसका खुशबू को समझने की कोशिश करूं, आप मान लीजिए गर्मियों के मौसम में जो बॉटल्ड हेल्थ ड्रिंक्स आते हैं ना डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, तो वैसे ही एक समर डिटॉक्स हेल्थ ड्रिंक जैसा ये महसूस होता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है और मैं कहूँ कि एक किस्म का पर्सनल खुशबू है। मतलब आप मान लीजिए अगर आप थोड़े से इंट्रोवर्टेड हैं, आप चाहते हैं कि एक ऐसा परफ्यूम आपको मिल जाए, फ्रेश परफ्यूम जो गर्मी में बढ़िया लगे, काफी वाइब्रेंट हो, ब्राइट हो, अपलिफ्टिंग हो, लेकिन सिर्फ आपको पता चले, बाकी लोगों को पता ना चले, तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन सकता है इफ यू हैव द प्राइस टू अफोर्ड इट। अब इसके परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो लॉन्जिविटी मैक्स टू मैक्स आपको खींच खांच के 4.5 से 5 घंटे का मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। और प्रोजेक्शन जो है बहुत ही माइल्ड टू मॉडरेट प्रोजेक्शन इसका रहता है, मैक्सिमम 1.5-2 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। थोड़ा सा ब्रीजी है इसलिए कुछ हद तक हवा में घुल मिल जाता है। एक बहुत ही माइल्ड से सेंट बबल आपके चारों तरफ ये क्रिएट करके रखता है। मतलब आपके एकदम करीब कोई आता है या फिर आपको कोई हग करता है या आपसे कोई हाथ मिलाता है, तब जाके लोग इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। और शुरुआत के ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि 1 से 1.25 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये स्किन सेंट बहुत जल्दी बन जाता है, स्किन पे थोड़ा बहुत लिंगर करता है और फिर लगभग 4-4.5 घंटे के बाद आपको रीअप्लाई करने की भी जरूरत पड़ सकता है, जस्ट टू रिवाइव द परफॉर्मेंस। सो ओवरऑल देखा जाए ब्लेंड क्वालिटी एंड सेंट प्रोफाइल इज एब्सोल्युटली इम्पेकेबल। बस परफॉर्मेंस के मामले में ये मार खाता है, जिसकी वजह से इसका जो प्राइसिंग है हमारे इंडियन क्लाइमेट के लिए जस्टिफाइड नहीं लगता है। सो ये है लुई विटॉन का पैसिफिक चिल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंच एवेन्यू पिनेस व्हाइट परफ्यूम के बारे में। इसका ऑ द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 3000 से लेके 3200 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाता है। इसका क्लोनिंग एक्यूरेसी अगर मैं कहूं तो इट इज अराउंड 80% सेम एज दी ओजी। और जो डिफरेंसेस मुझे पर्सनली महसूस होते हैं वो ये है कि इसका जो ओपनिंग में सिट्रसी खुशबू है वो थोड़ा सा डिफरेंट महसूस होता है। यहाँ पर जो सिट्रसी खुशबू यूज किया गया वो ज्यादा शार्प, बिटर, जेस्टी, ज्यादा ब्राइट और मैं कहूँ कि ज्यादा खट्टा महसूस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेप फ्रूट। इसके साथ साथ यहाँ पर जो सेटल होने पे मिंट का खुशबू पता चलता है वो मुझे थोड़ा सा ड्राई मिंटी खुशबू जैसे लगता है। मतलब मान लीजिए सूखे हुए पुदीने के पत्ते का जो खुशबू एक होता है ना, वैसा खुशबू को यहाँ पर यूज किया गया है। और उसी की वजह से क्या है कि मिंट का जो एक फ्रीजिंग इफेक्ट है वो यहाँ पर पता नहीं चलता। फिर इसके साथ साथ जो फ्रूटी न्यूएंसेस हैं फिग और एप्रिकॉट का, वो यहाँ पर ऑलमोस्ट ना के बराबर है। और यहाँ पे फ्रूटी न्यूएंसेस के नाम पे सिर्फ ब्लैक करंट का खुशबू पता चलता है, वो भी बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में, दैट टू व्हेन द परफ्यूम एंटर्स इनटू द ड्राई डाउन। जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर ऐसा लगता है कि एम्ब्रोक्सिन का थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से एक किस्म का एम्बरी खुशबू यहाँ पर अच्छे से पता चलता है और प्रोजेक्शन भी हल्का सा बूस्टअप हो जाता है। और इसके साथ साथ जो मस्की खुशबू है वो मुझे डेफिनेटली थोड़ा और सिंथेटिक महसूस होता है और काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा वाटर डाउन और क्लीन मस्की खुशबू जैसा फील होता है। पाउडरी उतना नहीं लगता और इसमें स्वीटनेस भी थोड़ा सा मुझे कम लगता है। लॉन्जिविटी से मुझे लगभग 4.5-5 घंटे का मिलता है, विच इज क्वाइट सेम एज द ओरिजिनल। और इसके साथ प्रोजेक्शन जो है वो भी मॉडरेट है। हाँ, में 2 से 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.25 से 1.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। उसके बाद क्लोज टू द स्किन आ जाते हैं। मूव करने पर आपके आसपास लोगों को थोड़ा सा महसूस हो सकता है। बट ओवरऑल देखा जाए इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो अच्छा है, बट फ्रॉम अ परफॉर्मेंस स्टैंड पॉइंट इसका जो प्राइस है वो पूरी तरह से जस्टिफाइड नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर 2500 से लेके
₹27 के प्राइस रेंज में आता तो ये ज्यादा जस्टिफाइड लगता, बट फिर भी नॉट बैड फॉर द प्राइस। सो ये है फ्रेंच एवेन्यू का पिनेस। अब हम बात करते हैं एक हिडन जेम एलवी पैसिफिक चिल क्लोन के बारे में, जो है जशन फ्रेग्रेंसेस बाय द हार्बर एक्स। ये बेसिकली जो बॉटल आप मेरे पास देख रहे हैं, इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका जो फुल 100 ml बॉटल आता है वो लगभग 7,000 का आता है, यानी ये काफी महंगा है। और मैं कहूँ कि अगर आप इनका जो औदे परफा कॉन्सेंट्रेशन वाला बॉटल को कंसिडर करते हैं 100 ml वाला, तो वो आपको 4,000 से लेकर 4,500 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा, और वो भी काफी अच्छा है। दैट इज ऑल्सो जस्ट एज वैल्यू फॉर मनी। और इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है दैट इज क्वाइट हाई, मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट 90% सेम है ओरिजिनल एलवी पैसिफिक चिल परफ्यूम के साथ। इसका जो मेन डिफरेंसेस है वो मुझे ओपनिंग और मिड नोट से पता चलता है, लेकिन ड्राई डाउन में जाते जाते आई वुड से दैट आफ्टर स्प्रेइंग दिस परफ्यूम इफ यू अलाउ इट टू सेटल फॉर एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स, उसके बाद इसमें और ओरिजिनल पैसिफिक चिल में फर्क बता पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर शुरुआत में जो सिट्रसी खुशबू महसूस होता है, ऐसा लगता है कि ज्यादा खट्टा, ज्यादा शार्प है। कहने के मुझे महसूस होता है कि नींबू का छिलके का जो खुशबू है उसको यहाँ पर यूज किया गया है, और थोड़ा बहुत एक लेमन सोडा, एक किस्म का लेमनेड, थोड़ा सा 7 अप नींबूज वाला जो एक वाइब होता है ना, वो कहने के इसका ओपनिंग में थोड़ा बहुत महसूस होता है। फिर इसके साथ सेटल होने पर कोरिएंडर यानी कि धनिया का जो खुशबू है उसको थोड़ा सा बूस्टअप किया गया है, जिसकी वजह से ये जो कॉम्पोजिशन है थोड़ा सा और ग्रीन बनता है, और एक हल्का सा बिटरनेस भी उसकी वजह से कहीं ना कहीं इसमें ऐड हो जाता है। और इसका जो बेस है उसमें फिग का जो एक फ्रूटी, थोड़ा स्वीट, एक मिल्की खुशबू जो है वो थोड़ा और प्रोमिनेंटली पता चलता है। और इसके साथ साथ जो मस्क है वो भी ज्यादा क्लीन, फ्लफी और वेलवेटी खुशबू जैसा लगता है। और यहाँ पर एम्ब्रोक्सन का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से हल्का फुल्का एक एम्ब्री टच भी करने के इसके बैकग्राउंड में महसूस होता है। और इसका जो प्रोजेक्शन है वो भी उसकी वजह से थोड़ा बहुत बूस्टअप हो जाते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए एक बहुत ही जबरदस्त क्लोन है एलवी पैसिफिक चिल का, एंड लॉन्जिविटी से आपको लगभग 6.5 घंटे तक मिल जाएगा। कपड़ों पे थोड़ा सा ओवर स्प्रे करने के लिए कहूंगा ताकि आपको उतना परफॉर्मेंस मिल सके। प्रोजेक्शन जो है वो अच्छा है, हमें आराम से 2.5-3 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट ऐसा मुझे लगता है कि 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। और मैं कहूँ कि हवा में काफी अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं। आपके आसपास जो लोग गुजरते हैं उनको एक खुशबू डेफिनेटली महसूस हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको तारीफें भी सुनने को मिल सकता है। सो ऑल इन ऑल देखा जाए इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो काफी स्मूथ है, और मैं कहूँ कि एक बहुत ही प्रीमियम खुशबू जैसे ये महसूस होता है। सो ये है जशन फ्रेग्रेंसेस बाय द हार्बर एक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्माहम की तरफ से आने वाला चिल बाय द पैसिफिक परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 3200 से 3300 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा। यस, ये डेफिनेटली काफी महंगा है फॉर 50 ml बॉटल, लेकिन मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट 80 to 85% सेम है ओरिजिनल एलवी पैसिफिक चिल परफ्यूम के साथ। यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि ओरिजिनल पैसिफिक चिल में ओपनिंग में जो एक ब्राइटनेस, जो एक वाइब्रेंस होता है, वो यहाँ पर कहने के मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगता है। यहाँ पर एप्रिकॉट का जो खुशबू है वो थोड़ा सा टोन डाउन किया गया है, और इसके साथ साथ कोरिएंडर का जो खुशबू है वो भी हल्का सा बूस्टअप किया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। और ग्रीन नोट्स जो है ओवरऑल वो उतना शार्प नहीं लगते। मस्क भी मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा टोन डाउन लगता है। सिट्रसी खुशबू है वो थोड़ा सा मुझे और स्वीट लगता है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल, और यहाँ पर ड्राई डाउन में खासतौर पे फिग और डेट्स का जो एक फ्रूटी स्वीट खुशबू जो एक है वो यहाँ पर प्रोमिनेंटली पता चलता है। खासतौर पे फिग और डेट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरा कॉम्पोजिशन को डोमिनेट करके रखते हैं, जिसकी वजह से इस पूरे डीएनए में एक किस्म का फ्रूटी, स्वीट, थोड़ा सा मिल्की और एक ट्रॉपिकल वाइब जो है वो पता चलता है। सो बेसिकली वी कैन से दैट दिस इज लाइक अ मोर ट्रॉपिकल स्वीट फ्रूटी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल पैसिफिक चिल। और इसका जो बेस है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि एम्ब्रोक्सन की वजह से हल्का एम्बरी खुशबू करने के बैकग्राउंड में पता चलता है, और साथ ही साथ सीडरवुड का जो एक गीली लकड़ी वाला एक खुशबू होता है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत महसूस होता है। सो ओवरऑल देखा जाए इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो काफी अच्छा है, लेकिन फॉर अ 50 ml बॉटल दिस एक्चुअली फील्स क्वाइट ओवर प्राइस्ड। लेकिन काम यहाँ पर बुरा नहीं किया गया, बट देखा जाए तो इसका खुशबू जो है वो काफी ज्यादा स्मूथ लगता है और थोड़ा सा लीनियर किस्म का खुशबू है। और मैं कहूँ कि इस पूरे कॉम्पोजिशन के बैकग्राउंड में हल्का फुल्का एक वेजिटेबल जैसे एक खुशबू कहने के मुझे
महसूस होता है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट है। खुशबू में ज्यादा बदलाव महसूस नहीं होता है शुरुआत से लेकर ड्राई डाउन तक, और लॉन्जिविटी से मैक्सिमम 5.5 से 6 घंटे का मिल जाता है, और प्रोजेक्शन जो है वो भी मॉडरेट है। हमें मैक्सिमम 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट मुझे ऐसे लगता है कि 1.25 से 1.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। मैं कहूँगा कि अच्छा खुशबू है, बस ये है कि इसका जो प्राइसिंग है एक 50 ml बॉटल के लिए वो और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकता है। सो ये है अल माहम की तरफ से चिल बाय द पैसिफिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूजन बाय रिजवान की तरफ से आने वाला पैसिफिक परफ्यूम के बारे में। इसका परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और ये 50 ml बॉटल आपको लगभग 800 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। और इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट 85% सेम है ओरिजिनल एलवी पैसिफिक चिल परफ्यूम के साथ। यहाँ पर मुझे जो डिफरेंसेस महसूस होता है वो ये है कि सबसे पहले तो ये थिकर एक डेंसर कॉम्पोजिशन है, उतना ज्यादा ब्रीजी महसूस नहीं होता है जैसा कि ओरिजिनल एलवी पैसिफिक चिल है, इसलिए हवा में ये इजीली घुलता मिलता नहीं है। थोड़ा सा वक्त लगता है इसको हवा में डिफ्यूज होने के लिए, लेकिन लॉन्जिविटी जो है इससे अच्छा खासा मिल जाता है। रही बात इसके खुशबू के बारे में, तो यहाँ पर जो भी सिट्रसी और जो फ्रूटी न्यूएंसेस हैं वो मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से कैप्चर किया गया। हालांकि जो फ्रूटी खुशबू है वो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर टोन डाउन लगता है एज कम्पेयर टू द सिट्रसी न्यूएंसेस। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो फ्रूटी और सिट्रसी न्यूएंसेस है उनमें जो एक खटास महसूस होता है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वेल बैलेंस्ड लगता है, बहुत ज्यादा शार्प या बहुत ज्यादा सावर महसूस नहीं होता। और यहाँ पर मैं कहूँ कि जो ग्रीन नोट्स हैं वो काफी डिस्टिंक्टिवली महसूस होता है, मतलब अलग तरीके से, बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से आपको ग्रीन खुशबू जो है वो पता चल जाएगा इस परफ्यूम में। और एडिशनली यहाँ पर मुझे लगता है कि रोज का खुशबू जो है वो सेटल होने पर महसूस हो जाता है, एंड दिस इज नॉट मे रोज दैट हैज बीन यूज्ड ओवर हियर। यहाँ पर एक अलग सा एक स्वीट, थोड़ा सा क्रीमी, एक फ्लोरल रोज का जो खुशबू है वो यहाँ पर यूज किया गया है। फिर ड्राई डाउन में अगर चले जाते हैं तब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि फिग के जो फ्रूटी नुएंसेस हैं वो भी काफी ज्यादा वेल एडजस्टेड लगता है। और पूरे कॉम्पोजिशन में अगर देखा जाए तो डेट्स का जो स्वीटनेस है वो उतना खास कुछ महसूस नहीं होता। ज्यादातर जो भी वुडी, ग्रीन और मस्की खुशबू है वो प्रोमिनेंटली महसूस होता रहता है शुरुआत से लेके ड्राई डाउन तक। और मैं कहूँ कि यहाँ पर बेस में भी मुझे ऐसा लगता है कि हल्का फुल्का सीडर वुड का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यहाँ पर भी जो एक डैम्प वुडी खुशबू होता है सीडर वुड का वो यहाँ पर प्रॉपरली महसूस हो जाता है। सो ओवरऑल देखा जाए अच्छा खुशबू है, एक रिलेटिवली स्मूथ और एक वेल बैलेंस्ड, थोड़ा सा कम फ्रूटी रेंडिशन है पैसिफिक चिल का। और मैं कहूँ कि जो ओवरऑल ब्लेंड क्वालिटी है वो मुझे काफी ज्यादा एवरेज लगता है, बट देन एट द प्राइस ऑफ 750 और 800 रुपीज हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ब्लेंड क्वालिटी को लेकर थोड़ा सा और काम हो सकता था, क्योंकि स्टिल 800 रुपए में 50 ml मिल रहा है, अगर 100 ml मिलता तो और बात होता। सो ओवरऑल देखा जाए ठीक ठाक खुशबू है, बस ये कि बहुत ज्यादा उम्मीद आप ना करें इसमें क्वालिटी को लेकर। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 6-6.5 घंटे तक मिल जाएगा। प्रोजेक्शन जो है वो बहुत ही मॉडरेट रहता है, हमें मैक्सिमम 1.5-2 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 1 से 1.25 घंटे तक, लेकिन स्टिल एक हेवियर कॉम्पोजिशन जैसा मुझे ये लगता है। सो ये है फ्यूजन बाय रिजवान की तरफ से आने वाला पैसिफिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेहान पैसिफिक ऑरा परफ्यूम के बारे में। इसका ऑर द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 2400 से 2500 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट 80% सेम है पैसिफिक चिल परफ्यूम के साथ। और मैं कहूँ कि दाम के हिसाब से इसका जो क्वालिटी ये प्रोवाइड करते हैं वो मुझे काफी सेटिस्फैक्टरी लगता है। अगर आपको एलवी पैसिफिक चिल का एक ज्यादा ग्रीन, ज्यादा सिट्रसी, ज्यादा एम्बरी, कम फ्रूटी और कम मस्की वर्जन चाहिए तो ये आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर ओपनिंग में जो भी सिट्रसी नुएंसेस महसूस होते हैं वो मुझे और भी ज्यादा क्रिस्प और ज्यादा खट्टा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि बर्गमो का जो खुशबू है उसको अच्छी तरीके से यूज किया गया है, लेकिन मैंड्रिन ऑरेंज का जो एक स्वीट ऑरेंजी खुशबू जो एक है, जो जूसी ऑरेंजी खुशबू है, वो काफी ज्यादा टोन डाउन होकर बैकग्राउंड में महसूस होता है। फिर यहाँ पर फ्रूटी नुएंसेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एप्रिकॉट का खुशबू तो महसूस हो जाता है, लेकिन ब्लैक करंट और फिग के जो नुएंसेस हैं वो मुझे काफी ज्यादा टोन डाउन लगता है और ज्यादातर बैकग्राउंड में महसूस होता है। और इसके साथ साथ ग्रीन नुएंसेस की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर मिंट और कोरिएंडर का खुशबू को यहाँ पर थोड़ा सा बूस्टअप किया गया है जो अच्छा लगता है। और इसका जो बेस है वो मुझे ज्यादा एम्बरी महसूस होता है
और हल्का फुल्का कहीं ना कहीं एक किस्म का ओशियनिक, थोड़ा सा एक एक्वाटिक खुशबू जो है वो यहाँ पर मुझे महसूस होता है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट है। सो ओवरऑल देखा जाए एक अच्छा ट्विस्ट है एलवी पैसिफिक चिल डीएनए के ऊपर, लेकिन इसका जो ओवरऑल ब्लेंड क्वालिटी है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लॉन्जिविटी से आपको आराम से 5-5.5 घंटे का मिल जाएगा विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन। हाँ, मैं मैक्सिमम 2.5 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 1.25 से 1.5 घंटे तक। और मैं कहूँ कि आपके चारों तरफ एक अच्छा खासा सेंट बबल क्रिएट करके रख देता है। मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा डेंस खुशबू नहीं है कि बहुत ज्यादा ब्रीजी खुशबू नहीं है। और ओवरऑल दाम के हिसाब से देखा जाए तो मैं कहूँ कि एक अच्छा चॉइस ये बन सकता है। सो ये है रेहान का पैसिफिक ऑरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लुसियानो कोस्टल ब्रीज परफ्यूम के बारे में। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका 100 ml बॉटल आपको लगभग 2000 से 2100 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। और इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है वो काफी कम है, मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट 75% है। और इसका जो ओपनिंग है, मुझे वहां पर सिट्रसी खुशबू जो है वो काफी ज्यादा टोन डाउन लगता है। एंड अमॉन्ग्स्ट ऑल द सिट्रसी नुएंसेस दैट आई एम फीलिंग इन दिस ओपनिंग, मुझे लगता है कि ऑरेंज का जो खुशबू है उसको थोड़ा सा और ज्यादा इस्तेमाल किया गया एज कंपेयर टू द अदर सिट्रसी नुएंसेस। और इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे लगता है कि जो फ्रूटी खुशबू है वो भी काफी ज्यादा ब्रीजी, काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट महसूस होता है। खासतौर पे एप्रिकॉट का जो खुशबू है वो बहुत ही ज्यादा थिन और ट्रांसपेरेंट महसूस होता है। और इसके साथ साथ ब्लैक करंट का जो खुशबू है वो मुझे थोड़ा और प्रोमिनेंटली पता चलता है यहाँ पर, बट स्टिल यह उतना ज्यादा खट्टा भी नहीं लगता। और इसका जो बेस है उसमें फिग और डेट्स यानी कि अंजीर और खजूर का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे यहाँ पर महसूस नहीं होता है। और इसका जो ड्राई डाउन है वो मुझे मस्की ज्यादा पता चलता है। और इसका जो मिड नोट्स है उसमें मुझे लगता है कि ग्रीन नोट्स की अगर हम बात करते हैं तो मिंट और कोरिएंडर जो है वो मुझे थोड़ा सा और एम्प्ड अप लगता है, बट स्टिल उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट भी पता नहीं चलता। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब मैं इसको पेपर स्ट्रिप पे स्प्रे करता हूं तो मुझे इसके बैकग्राउंड में हल्का फुल्का एक चाय पत्ती यानी कि टी का जो एक खुशबू है वो महसूस होता है, लेकिन स्किन पे मुझे वो टी नोट जो है वो पता नहीं चलता। ठीक है, सो ओवरऑल देखा जाए तो काफी लीनियर खुशबू है और मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा लेयर्स यहाँ पर महसूस नहीं होता है। एक ओवरऑल बहुत ही ज्यादा सिंपलिस्टिक वर्जन है और क्वालिटी में कहूँ कि डिसेंट है फॉर द प्राइस, बट परफॉर्मेंस के मामले में काफी बुरी तरह से मार खाता है। मैं कहूँ कि लॉन्जिविटी यहाँ पर मैक्सिमम 3.5 से 4 घंटे का मिल जाएगा और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हाँ, मैं मैक्सिमम 2.5 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 1 घंटे तक। मैं कहूँ कि एक बहुत ही सिंपल और एक ट्रांसपेरेंट वर्जन है एलवी पैसिफिक चिल का, लेकिन गिवन द प्राइस पॉइंट, जो क्वालिटी, जो परफॉर्मेंस और जो खुशबू ये ऑफर कर रहे हैं, मैं कहूँ कि इस दाम पे बेहतर ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हैं। सो दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। सो ये है लुसियानो का कोस्टल ब्रीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द एवर सो पॉपुलर अफनांस रेयर रीफ। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और जो फुल 100 ml बॉटल है वो आपको लगभग 2500 से लेके 28 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है वो हो सकता है आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगे सुनने में, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 75 to 80% सेम है ओरिजिनल पैसिफिक चिल परफ्यूम के साथ। क्यों? इसके पीछे भी एक रीजन है जो मैं आगे आपको समझाऊंगा। इसमें जो सिट्रसी खुशबू यूज किया गया वो बहुत ही ज्यादा पॉलिश्ड, बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक और बहुत ज्यादा रिफाइंड महसूस होता है। खास तौर पे यहाँ पर जो ऑरेंज का खुशबू को यूज किया गया वो इतना ज्यादा जूसी, इतना ज्यादा माउथ वाटरिंग लगता है ना। मतलब मान लीजिए आप कोई फैंटा का बॉटल खोल के जब आप पीते हैं ना, तब जो ऑरेंज का एक टेस्ट आता है, एग्जैक्टली वैसे ही ऑरेंज का खुशबू आपको इस परफ्यूम में महसूस होता है। और इसके साथ साथ ग्रीन नोट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मिंट जो है वो सबसे प्रोमिनेंटली यहाँ पर पता चलता है, जिसकी वजह से एक किस्म का हल्का फ्रीजिंग इफेक्ट इसके बैकग्राउंड में महसूस होता है। और एडिशनली यहाँ पर ओपनिंग में ग्रेपफ्रूट का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से एक किस्म का वाइब्रेंस, एक शार्पनेस, एक बिटरनेस और एक किस्म का रेडियंस, एक फिजीनेस थोड़ा सा महसूस होता है इसके ओपनिंग में। और एक चीज इंटरेस्टिंग ये भी है कि इस पूरे कॉम्पोजिशन में जो भी फ्रूटी नुएंसेस है वो काफी देर बाद जाके महसूस होता है। ऐसे लगता है कि एप्रिकॉट का खुशबू यहाँ पर पता चलता है और ब्लैक करंट का खुशबू भी यहाँ पर पता चलता है, बट स्टिल ओवरऑल कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा टोन डाउन मुझे लगता है। और इसका जो बेस है वो मुझे काफी डिफरेंट महसूस होता है और उसी वजह से इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है वो काफी कम हो गया।
इसका बेस अगर सही हो जाता ना, कसम से 90-95% तक ये सेम हो जाता। मैं सच कह रहा हूँ। द बेस इज द वन दैट इज एक्चुअली टेकिंग अ कंप्लीटली डिफरेंट पाथ एज कंपेयर टू द ओजी पैसिफिक चिल। क्यों? इसका जो बेस है वो मुझे ज्यादा एम्बरी, वुडी और मस्की महसूस होता है। यहाँ पर फिग और डेट्स का जो कॉम्बिनेशन है, जो फ्रूटी स्वीट कॉम्बिनेशन जो है, वो यहाँ पर महसूस नहीं होता है उतना खास। सो उसी वजह से इसका जो ड्राई डाउन है वो काफी डिफरेंट लगता है। और इवन इसका जो मिड नोट्स है उसमें हल्का फुल्का बैकग्राउंड में एक किस्म का गुलाब जल का खुशबू भी पता चल सकता है। सो ओवरऑल देखा जाए इसका जो ब्लेंड क्वालिटी दैट इज आउटस्टैंडिंग और इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। भले ही देखिए क्लोनिंग एक्यूरेसी कम है, लेकिन एक स्टैंड अलोन परफ्यूम के हिसाब से दिस कैन डेफिनेटली बी यूज्ड एज अ गुड ऑल्टरनेटिव टू एलवी पैसिफिक चिल। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 6-6.5 घंटे का मिल जाएगा विथ गुड प्रोजेक्शन। हाँ, मैं आराम से 2.5-3 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि 1.25 से 1.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। बहुत ही उम्दा ऑल्टरनेटिव है पैसिफिक चिल का और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको ये कंसिडर करना चाहिए। सो ये है अफनान की तरफ से रेयर रीफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाबेल वेस्ट कोस्ट परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 1000 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब इसका क्लोनिंग एक्यूरेसी की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 80-85% सेम है ओरिजिनल एलवी पैसिफिक चिल परफ्यूम के साथ। बेसिकली संक्षेप में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप मान लीजिए अगर पैसिफिक चिल का एक ज्यादा सिट्रसी, फ्रूटी, स्वीट, फ्लोरल, मस्की और एक नॉन ग्रीन वर्जन होता तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता। यहां पर शुरुआत में ऐसा लगता है कि जो सिट्रसी न्यूएंसेस है वो थोड़ा और स्वीट लगता है। ऐसा लगता है कि स्वीट ऑरेंज या फिर कोई मैंड्रिन ऑरेंज का खुशबू को यहाँ पर यूज किया गया जो बढ़िया लगता है। और यहाँ पर खास तौर पे एप्रिकॉट और फिग के जो फ्रूटी खुशबू है वो काफी ज्यादा एम्पटअप लगता है, काफी ज्यादा बूस्ट पे है। और ब्लैक करंट भी यहाँ पर अच्छे तरीके से पता चलता है, लेकिन एप्रिकॉट और फिग के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम महसूस होते हैं। ग्रीन नुएंसेस यहाँ पर ना के बराबर है और यहाँ पर जो मिड नोट्स आता है उसमें एक किस्म का स्पाइसी, थोड़ा सा स्वीट गुलाब का खुशबू जो है वो बैकग्राउंड में पता चलता है। और इसके साथ साथ इसका जो बेस है इसमें ज्यादातर मस्की खुशबू महसूस होता है और एक बहुत ही वेलवेटी मस्की खुशबू पता चलता है। ऐसा लगता है कि ISO-E सुपर का यहाँ पर अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया जो बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसका थोड़ा सा लॉन्जिविटी को भी बूस्ट करने में हेल्प करता है। एंड एडिशनली बेस में खजूर का जो स्वीटनेस एक होता है वो भी काफी एविडेंट है। सो ओवरऑल देखा जाए दाम के हिसाब से इसका जो क्वालिटी है वो इनिशियली जब मैंने इस परफ्यूम को रिव्यू किया था इसका क्वालिटी मुझे उतना खास नहीं लगा था, जो कि मैंने उस रिव्यू वीडियो में भी बताया था। बट ओवर टाइम दिस परफ्यूम इज एक्चुअली मैच्योर्ड रियली वेल और अभी इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छा लगता है एज पर द प्राइस पॉइंट। और इसका जो खुशबू है काफी स्मूथ लगता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्जिविटी मैक्सिमम 6.5 आवर्स तक मिल जाएगा और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हमें मैक्सिमम 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि 1.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये काफी हद तक एक स्किन हगिंग सेंट की तरह काम करता है, एक सेकेंड स्किन की तरह ये आपके ऊपर लिंगर करता है। सो ओवरऑल देखा जाए दाम के हिसाब से काम यहाँ पर अच्छा हुआ है। तो बजट में अगर आप एक अच्छा पैसिफिक चिल का क्लोन चाहते हैं जिसमें ग्रीन एलिमेंट्स महसूस ना हो और सिट्रसी और फ्रूटी नुएंसेस भर भर के महसूस हो, फ्लोरल नुएंसेस महसूस हो, मस्की नुएंसेस महसूस हो, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा चॉइस बन सकता है। सो ये है अबाबेल की तरफ से वेस्ट कोस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेसन असरार की तरफ से आने वाला विजन परफ्यूम के बारे में। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 4-4.5 हजार रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब देखिए ये जो परफ्यूम है ये कोई एक डायरेक्ट इंस्पिरेशन नहीं है एलवी पैसिफिक चिल का, लेकिन इसको इस लिस्ट में मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि कुछ रिव्यूज मैंने देखा है ऑनलाइन इसके बारे में फ्रेग्रेंटिका के ऊपर और इवन सोशल मीडिया यूट्यूब इंस्टाग्राम पे मैंने काफी रिव्यूज को इसके बारे में बात करते हुए सुना है। सभी लोगों का कहना है कि ये पैसिफिक चिल से इंस्पायर्ड है। इवन काफी लोग कंपेयर करते हैं इसको अफनान रेयर रीफ परफ्यूम के साथ, लेकिन मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुली उन सबके बातों से डिसएग्री करना चाहूंगा क्योंकि देखिए इनिशियली सच कहूं तो जब मैंने इसको पहली बार टेस्ट किया था मैं भी धोखा खा गया था।
इसका जो ओपनिंग में जो सिट्रसी न्यूएंसेस यूज किया गया है उसकी वजह से थोड़ा बहुत मुझे इनिशियल लगा कि अरे ये तो पैसिफिक चिल जैसा फील हो रहा है, लेकिन एक्चुअली जब मैंने इसको टाइम दिया, थोड़ा सा और ओवर द पीरियड मैंने इसको यूज किया, थोड़ा सा और कनेक्ट किया इस खुशबू के साथ, तब मुझे लगा कि नहीं, यहां पर और भी बहुत सारी चीजें जो पूरी तरह से पता नहीं चल रहा है। सो जितना मैं इस खुशबू को अब तक समझ पाया हूं, व्हाट आई फील इज दैट अगर आप मान लीजिए लुई विटन पैसिफिक चिल, लुई विटन इमेजिनेशन और क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर, इन तीनों परफ्यूम के कुछ कुछ नुएंसेस को यहां पर मुझे लगता है कि लिया गया है और तीनों को मिला के कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक खिचड़ी बनाने की कोशिश किया गया है। अब हालांकि एंड रिजल्ट में खिचड़ी अच्छा तो बन गया है, इसका खुशबू जो बहुत ही जबरदस्त लगता है एंड इट्स एन एब्सोल्यूट बैंगर फॉर द समर्स, नो डाउट, परफॉर्म जबरदस्त करता है। और इसका जो ब्लेंड क्वालिटी दैट इज ऑल्सो सुपर रिफाइंड कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट। लेकिन अगर आप इस प्रोस्पेक्ट से खरीद रहे हैं कि ये कोई लुई विटन पैसिफिक चिल का क्लोन है, तो ये आपका बहुत बड़ा गलतफहमी है, राइट? बट एज अ स्टैंड अलोन परफ्यूम डेफिनेटली वेरी गुड फॉर द प्राइस पॉइंट। लॉन्जेविटी से आपको आराम से 7-7.5 घंटे का मिल जाएगा, थोड़ा सा ओवर स्प्रे करेंगे तो आराम से 8 घंटे तक भी इसका लॉन्जेविटी एक्सटेंड हो सकता है। प्रोजेक्शन बढ़िया है, आराम से हवा में 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि 1.5 से 2 घंटे तक ये खुशबू प्रोमिनेंटली पता चलता है आपके आसपास के लोगों को, और हो सकता है कि इससे थोड़ा बहुत तारीफें भी सुनने को मिल जाए। सो इट्स अ वेरी गुड परफ्यूम बट नॉट अ क्लोन ऑफ एलवी पैसिफिक चिल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रिक्स की तरफ से आने वाला चिल ड्रिफ्ट परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका 50 ml बॉटल लगभग 1500 से 1700 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाता है। अब इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 80% द सेम एज द ओरिजिनल पैसिफिक चिल परफ्यूम। अब यहां पर ओपनिंग में जो भी सिट्रसी खुशबू महसूस होता है वो और ज्यादा ब्राइट, वाइब्रेंट और जूसी महसूस होता है। और यहां पर सबसे प्रोमिनेंटली लाइक शुरुआत से लेके अंत तक काफी अच्छे तरीके से मिंट और तुलसी का जो एक कंबाइंड ग्रीन खुशबू है वो प्रोमिनेंटली पता चलता रहता है। हालांकि ओपनिंग में ज्यादा स्ट्रांगली महसूस होता है और जैसे ये सेटल होता जाता है तब ये थोड़ा सा मेलोडाउन होता जाता है। और ये जो तुलसी और मिंट का कॉम्बिनेशन है वो पूरी तरह से एक फ्रीजिंग वाइब ऐड कर देता है इस पूरे कॉम्पोजिशन को। इसके साथ साथ यहां पर जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहां पर मिड में जो एक स्वीट थोड़ा सा एक ब्रीजी गुलाब का खुशबू है वो पता चलता है, और फिर सीडर वुड का जो एक डैम्प वुडी खुशबू है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है। और साथ ही साथ यहां पर बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत एक क्लीन मस्की खुशबू है वो महसूस होता है। और इसके साथ साथ इसका जो बेस में सबसे मेन 2 नोट्स हैं फिग और डेट, वो यहां पर मुझे ओरिजिनल के कंपैरिजन में काफी टोन डाउन लगता है लेकिन स्टिल नोटिसेबल रहता है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ड्राई डाउन में जैसे ये परफ्यूम चला जाता है तब मुझे एप्रिकॉट का खुशबू थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, और ओवरऑल कॉम्पोजिशन में ब्लैक करंट का जो फ्रूटी खुशबू है वो थोड़ा सा खट्टास देता है बैकग्राउंड में लेकिन बहुत ज्यादा नोटिसेबल नहीं है। सो मैं कहूँ कि एक किस्म का रीस्ट्रक्चर्ड वर्जन है एलवी पैसिफिक चिल का, अच्छा लगता है। बट मैं कहूँ कि जिस तरीके का ब्लेंड क्वालिटी प्रोवाइड किया जा रहा है इस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सुधार लाया जा सकता है, बट स्टिल नॉट बैड फॉर व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड ओवर हियर गिवन द प्राइस पॉइंट। लॉन्जेविटी आराम से 5.5 से 6 घंटे का मिल जाएगा विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन, हमें आराम से 2 से 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। और शुरुआत के ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 1.25 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। थोड़ा सा ओवर स्प्रे करेंगे तो शायद 1.5 घंटे तक भी अच्छे से प्रोजेक्ट कर जाए। और इसका जो खुशबू है काफी ब्रीजी है, आसपास के लोगों को महसूस होता है, और मैं कहूँ कि गर्मी के मौसम में थोड़ा बहुत एक ठंडक वाला एहसास भी ये प्रोवाइड करता है। सो ओवरऑल नॉट अ बैड चॉइस बट ब्लेंड क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार लाया जा सकता है। सो ये है सेंट्रिक्स का चिल ड्रिफ्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन परफ्यूमरी हाउस की तरफ से आने वाला पैसिफिक चिल परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका 110 ml बॉटल आपको लगभग 1500 से 1600 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है दैट इज मच मोर देन 90%, में कहूँ कि ऑलमोस्ट 93-94% सेम है ओरिजिनल एलवी पैसिफिक चिल परफ्यूम के साथ। यस, इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है एंड गिवन द प्राइस पॉइंट इसका जो क्वालिटी है दैट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इसका जो ओपनिंग है मैं सच बता रहा हूं, ओरिजिनल और इसका ओपनिंग के बीच
फर्क बता पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर जो भी सिट्रस न्यूएंसेस यूज किया गया है वो मुझे थोड़ा सा और ब्राइट, थोड़ा सा और जूसी, थोड़ा सा और एफरवेसेंट महसूस होता है। एक किस्म का फिजीनेस यहाँ पर पता चलता है, लेकिन काफी रियलिस्टिकली इस खुशबू को कैप्चर किया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी फ्रूटी खुशबू है, एप्रिकॉट, फिग, ब्लैक करंट, उनको भी बिल्कुल सेम तरीके से कैप्चर किया गया है। बिल्कुल मतलब आइडेंटिकल लगता है। यहाँ पर जो भी फ्रूटी न्यूएंसेस है उनमें और ओरिजिनल में ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता है। और यहां पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऑरेंज का जो खुशबू है वो एप्रिकॉट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ओपनिंग में ऑरेंज जो है वो थोड़ा ज्यादा पता चलता है एज कंपेयर टू एप्रिकॉट। और जब ये सेटल होता जाता है तब ग्रीन नुएंसेस में मिंट का खुशबू जो है वो सबसे प्रोमिनेंटली यहाँ पर पता चलता है, जो एक प्रॉपर फ्रीजिंग वाइब प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक रिलेटिवली सॉफ्ट, थोड़ा स्वीट गुलाब का खुशबू जो है उसको बैकग्राउंड में ब्लेंड किया गया है, जो अच्छा लगता है। और एडिशनली इसका जो बेस है उसमें मुझे लगता है कि फिग का खुशबू जो है उसको थोड़ा सा बूस्टअप किया गया है, थोड़ा सा प्रोमिनेंटली महसूस होता है एज कंपेयर टू डेट एंड मस्क। और मस्क भी जो है वो यहाँ पर काफी क्लीन, थोड़ा सा वेलवेटी लगता है। ऐसा लगता है कि गैलेक्सोलाइट जैसे फिक्सेटिव्स का इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ थोड़ा बहुत आइसोई सुपर को भी यहाँ पर मिक्स किया गया है, जिसकी वजह से इसका जो लॉन्जिविटी है वो भी काफी अच्छा है। ऑलमोस्ट मैं कहूँ कि 7.5 से 8 घंटे तक ये आपके कपड़ों पर आराम से महसूस होता है। थोड़ा सा ओवर स्प्रे करना बनता है और इसका जो प्रोजेक्शन है वो भी अच्छा है। हमें आराम से 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट मैं कहूँ कि 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और आपके चारों तरफ एक अच्छा सेंट बबल बनाकर रखता है, जिसकी वजह से इसका खुशबू जो है वो आपके ऊपर अच्छे से लिंगर करता है और जब आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं। सो ओवरऑल डेफिनेटली एन एब्सोल्यूट बैंग फॉर द बक सेंट प्रोफाइल। और मैं कहूँ कि इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है काफी रिफाइंड लगता है फॉर द प्राइस पॉइंट एंड डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट वर्दिएस्ट क्लोन्स ऑफ एलवी पैसिफिक चिल सो फार। सो ये है इंडियन परफ्यूमरी हाउस की तरफ से आने वाला पैसिफिक चिल। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेनवर्क्स अटलांटिक चिल परफ्यूम के बारे में। इसका परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका 50 ml बॉटल लगभग 800 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाता है। और इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट 80% सेम है ओरिजिनल के साथ। और यहाँ पर मुझे लगता है कि इसका जो ओपनिंग में सिट्रसी नुएंसेस हैं वो ज्यादा खट्टा, शार्प और बिटर महसूस होता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जहाँ पर फ्रूटी नुएंसेस का बात आता है तो ब्लैक करंट का खुशबू जो है वो मुझे ज्यादा एम्प्टअप लगता है एज कंपेयर टू एप्रिकॉट एंड फिग। फिर इसके साथ साथ ग्रीन नुएंसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुझे प्रोमिनेंटली तुलसी और धनिया, इन दोनों का खुशबू को ज्यादा प्रोमिनेंटली बूस्टअप किया गया, जो अच्छे से पता चलता है। और इसका जो ड्राई डाउन है वो ज्यादा मस्की महसूस होता है और साथ ही साथ अच्छी तरीके से मुझे ऐसे लगता है कि सीडर वुड का जो एक गीला, एक लकड़ी का जो एक खुशबू होता है, एक वुडी खुशबू जो होता है वो यहाँ पर महसूस होता है। और एडिशनली एक और चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो सिट्रसी नुएंसेस यूज किए गए इस परफ्यूम में, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऑरेंज और लेमन के जो छिलके होते हैं उनका जो एक बिटर, शार्प, टैंगी, खट्टा सिट्रसी खुशबू जो एक होता है वो यहाँ पर यूज किया गया है। सो ओवरऑल देखा जाए दिस इज लाइक अ मोर टैंगी, जेस्टी, सिट्रसी, ग्रीन एंड अ वुडी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल एलवी पैसिफिक चिल। लॉन्जिविटी से आपको आराम से 5.5 से 6 घंटे का मिल जाएगा और प्रोजेक्शन जो है वो भी काफी मॉडरेट है। हमें मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि 1.25 से 1.5 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। थोड़ा सा थिकर कॉम्पोजिशन मुझे यहाँ पर लगता है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल। और इसके साथ साथ इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो मुझे ठीक ठाक लगता है, बट स्टिल आई फील कि दाम के हिसाब से थोड़ा सा और सुधार होना चाहिए था। अबाबेल के कंपैरिजन में मैं कहूँ कि यह मुझे थोड़ा सा कम प्रिफरेबल लगता है। राइट, इनिशियली जब मैंने इसको ट्राई किया था तो मुझे ये ज्यादा पसंद आ रहा था एज कंपेयर टू अबाबेल वेस्ट कोस्ट, लेकिन मैच्योर होने के बाद मुझे अबाबेल वेस्ट कोस्ट जो है वो ज्यादा पसंद आ रहा है एज कंपेयर टू मेनवर्क्स अटलांटिक चिल। और एक और चीज ये भी है कि इसका जो खुशबू है वो ओरिजिनल पैसिफिक चिल के कंपैरिजन में मुझे थोड़ा और मैच्योर्ड लगता है। ठीक है, सो ये है मेनवर्क्स का अटलांटिक चिल। एंड फाइनली हम बात करते हैं विब्स अरोमा पैसिफिक चिल परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 1000 से 1200 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा। और इसका जो 60 ml बॉटल है वो आपको
800 से 900 रुपए के प्राइसिंग से मिल जाना चाहिए। अब इसके क्लोनिंग एक्यूरेसी की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 80-85% सेम मुझे लगता है ओरिजिनल के साथ। यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जो शुरुआत है उधर जिस तरीके से लेमन और बरगमों का खुशबू कॉम्बाइन किया गया है वो बहुत ही ज्यादा शार्प, ज्यादा खट्टा, ज्यादा रेडियंट, ज्यादा स्पार्कली और ज्यादा जेस्टी महसूस होता है। और इसके साथ साथ जो फ्रूटी खुशबू है एप्रिकॉट, ब्लैक करंट का, वो मुझे काफी ज्यादा टोन डाउन लगता है। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि बेसिल यानी कि तुलसी का जो खुशबू है और साथ ही साथ मिंट का जो खुशबू है उनको काफी ज्यादा बूस्टअप किया गया है। इसलिए ये बेसिल का खुशबू जो है खास तौर पे वो अच्छे से उभर कर बाहर आता है। आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मतलब तुलसी का जो खुशबू है वो महसूस हो रहा है इसके अंदर, बहुत ही डिस्टिंक्टिवली आप इसको डिटेक्ट कर पाएंगे। और जैसे ये सेटल होता जाता है इसका जो बेस है वहां पर फिग और मस्क का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे थोड़ा सा और एम्प्ड लगता है और अच्छा लगता है। और डेट्स का जो स्वीटनेस है वो मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड में महसूस होता है, वो उतना उभर कर सामने नहीं आता। सो ओवरऑल अगर देखा जाए दिस इज लाइक अ मोर बेसिल हेवी, ग्रीन, एरोमेटिक एंड अ वुडी वर्जन ऑफ एलवी पैसिफिक चिल। ठीक है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत खुशबू है और मैं कहूँ कि दाम के हिसाब से इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो काफी रीजनेबल है। लॉन्जिविटी आपको आराम से 5-5.5 घंटे का मिल जाएगा विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन। हमें मैक्सिमम 1.5-2 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट मैं कहूँ कि 1.25 से 1.5 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। एक अच्छा खुशबू है, थोड़ा सटल लगता है और मैं कहूँ कि जो ब्राइटनेस है इसका ओपनिंग में वो मुझे काफी पसंद आता है और इसका जो खट्टा जो एक शार्पनेस है वो भी सही लगता है। सो गिवन द प्राइस पॉइंट दिस इज डेफिनेटली अ गुड ऑफरिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ विब्स अरोमा। सो ये है विब्स अरोमा का पैसिफिस्ट चिल। सो फाइनली इतने सारे क्लोन्स के बारे में डिस्कस करने के बाद लुई विटन पैसिफिक चिल के टॉप 4 क्लोन्स क्या है इन सब में से वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 4 पोजीशन पे मैं रखूंगा फ्रेंच एवेन्यू पिनेस। अच्छा खुशबू है बट मैं कहूँ कि क्लोनिंग एक्यूरेसी थोड़ा सा कम पड़ जाता है एंड दाम के हिसाब से परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ओवर प्राइस मुझे लगता है, बट स्टिल अ गुड ऑल्टरनेटिव एनीवे। फिर नंबर 3 पे मैं रखना चाहूंगा अफनान का रेयर रीफ। इसका अगर ड्राई डाउन सही हो जाता ना तो ये कसम से नंबर 1 पे होता, राइट, बट स्टिल अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू पैसिफिक चिल। फिर नंबर 2 पोजीशन पे मैं रखना चाहूंगा जशन फ्रेग्रेंसेस की तरफ से बाय द हार्बर एक्स। ये मैं नंबर 2 पे इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा है, इसलिए थोड़ा सा लोग पैसा सेव करके इसको खरीद सकते हैं, बट स्टिल आई वुड से कि इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है दैट इज ऑलमोस्ट एज गुड एज द नंबर 1 पोजीशन। ठीक है, और फाइनली ब्लेंड क्वालिटी, प्राइस, परफॉर्मेंस, सेंट प्रोफाइल, क्लोनिंग एक्यूरेसी, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए जो परफ्यूम नंबर 1 पे होता है, जो चैंपियन होता है आज से क्लोन वॉर का, दैट वुड बी इंडियन परफ्यूमरी हाउस पैसिफिक चिल। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वन सो फार इन माई एंटायर कलेक्शन, राइट। सो ये है मेरे टॉप 4। अब बजट कैटेगरी में अगर आप कुछ चाहते हैं लाइक अंडर 1000 तो मैं आपको यही 2 परफ्यूम सजेस्ट करूंगा, दैट इज विब्स अरोमा पैसिफिक चिल एंड अबावेल वेस्ट कोस्ट। ठीक है, अंडर 1000 आप इन दोनों कंसिडर कर सकते हैं। और एज स्टैंड अलोन परफ्यूम अगर आप एक अच्छा ट्विस्ट चाहते हैं एलवी पैसिफिक चिल के डीएनए के ऊपर तो आप डेफिनेटली रेहान का पैसिफिक ऑरा को कंसिडर कर सकते हैं। यह भी दाम के हिसाब से काफी अच्छा चॉइस बन सकता है। सो दैट्स इट फोक्स, आई होप आपको ये क्लोन कंपैरिजन पसंद आया है। वैसे और कौन कौन सा क्लोन्स मुझे इंक्लूड करना चाहिए था एलवी पैसिफिक चिल का वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, और इनमें से आपका सबसे फेवरेट अब तक एलवी पैसिफिक चिल का क्लोन क्या है वो आप मुझे बता सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।